सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर एक सेक्शन में आपसे पूछा जाता है कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपको दो पेपर के विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए केवल आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो। अगर आपने बीएड कोर्स कर रखा है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, केवल पेपर 2 आप आवेदन कर सकते हैं, बीएड वाले कैंडिडेट। साथ ही साथ अगर आपने डीएलएड कोर्स कर रखा है और इंटर के बाद डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन आपका नहीं है, तो आप केवल पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे, पेपर 2 आप नहीं दे पाएंगे। वहीं पर अगर आपने डीएलएड कोर्स कर रखा है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी है, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट जो केवल पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे या फिर दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप अप्लाई करने जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, तो यहाँ पर आपसे एक सेक्शन पूछा जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, यानी कि पेपर 2 में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू होगा और जैसे ही ड्रॉप डाउन मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो दो विकल्प आपके सामने खुलेगा, पहला मैथमेटिक्स एंड साइंस का, दूसरा सोशल साइंस का। इसको लेकर के बहुत कैजुअल और बहुत ही एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही होती है कि आप इसमें से कोई भी विकल्प आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत विकल्प चुन लिया और भविष्य में आप टीचर बन भी गए तो भी आपको आपके पद से हाथ धोना पड़ सकता है, निकाल दिया जा सकता है आपको। पूरा मैटर क्या है और साथ ही साथ किस तरीके से आपको चयन करना होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि अगर आपने गलत विकल्प वहां पर चुन लिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 में जो भी चयनित अभ्यर्थी थे कक्षा 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी पेपर 2 की बात हो रही है, तो उसमें जो गलत विषय चयनित कर लिए थे उनके संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा एक नोटिस निकाला गया था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही विज्ञापन संख्या था टीआरई 1 के लिए। और इसमें इस नोटिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कैंडिडेट का जो अभ्यर्थन था वो निरस्त कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। देखिए, पुनः अंकित करना है कि निम्न विद्यालय अध्यापकों द्वारा स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि इन्होंने नियुक्ति हेतु संबंधित विषय में आवश्यक शिक्षा पात्रता उत्तीर्ण नहीं किया है। देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान के लिए ये पोस्ट था 6 से 8 वाला, और इनमें इनका जो सीटेट था वो गणित और विज्ञान से ये क्वालिफाई थे, इस वजह से इनको निकाल दिया गया। दूसरे अभ्यर्थी थे जिनमें 6 से 8 वाली भर्ती थी, गणित और विज्ञान विषय के लिए ये पद था, और इसमें इनका जो सीटेट में सब्जेक्ट था वो सामाजिक विज्ञान था, एसएसटी था। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं 6 से 8 में, तो आपको एसएसटी से ही पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और गणित और विज्ञान के लिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला ही आपका होना चाहिए। अगर उससे नहीं है तो भविष्य में जाकर के आपकी जो अभ्यर्थन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने प्रूफ देख लिया कि अगर आपने यहाँ पर गलत विषय का चयन किया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है भविष्य में जाकर के। अब एज ए एप्लीकेंट आपको इसमें से कौन सा विकल्प चुनना है और कैसे चुनना है, क्या आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। यहाँ पर कौन सा विषय चुनना है ये आपके ग्रेजुएशन से डिसाइड होता है। ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आपने लिया होगा उसी से ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। मान लीजिए कि अगर आपने बीए कोर्स किया हुआ है, आर्ट्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो क्या आप मैथमेटिक्स एंड साइंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर आपने मान लीजिए कि बीएससी कोर्स किया हुआ है तो क्या आप एसएसटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको भ्रमित किया जाता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपको गलत सूचना दी जा रही है। कोई भी विकल्प चुन नहीं सकते आप अपनी मर्जी से। देखिए, 6 से 8 वाला जो शिक्षक होता है वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले अगर आप प्राइमरी की बात करेंगे, तो वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर नहीं जाना जाता। वहाँ पर टीचर की जो हायरिंग होती है वो सभी विषयों को पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन 6 से 8 वाला जो शिक्षक होता है उसका पर्टिकुलर किसी एक विषय को पढ़ाने के लिए इनको हायर किया जाता है। जैसे कि जब यहाँ पर पद विज्ञापित किए जाते हैं किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, तो देखिएगा वहाँ पर गणित और विज्ञान विषय एक अलग होता है, दूसरा एसएसटी विषय एक अलग होता है, हिंदी विषय का अलग होता है, इंग्लिश विषय का अलग होता है, और हो सकता है एक संस्कृत या फिर उस राज्य की कोई एक थर्ड लैंग्वेज का भी वहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। ठीक है, जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे तो बांग्ला विषय के लिए टीआरई 1 में जारी किया गया था। तो ये डिपेंड करता है कि किस विषय का वहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और उस विषय
से आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उस विषय से आपकी पात्रता परीक्षा भी पास होनी चाहिए। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर गणित विषय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं 6 से 8 वाली भर्ती में, तो गणित एज ए मेन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए और गणित विषय से ही आपकी पात्रता भी होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए एसएसटी विषय से आवेदन करना चाहते हैं 6 से 8 वाली भर्ती में, तो एसएसटी यानी सोशल साइंस आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और एसएसटी से ही आपका पात्रता भी पास होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब भी किसी राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसमें बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं। जैसे अगर बात कर लें एसएसटी की, तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स के विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपसे मांगा जाता है, एक तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी होगी। अब मान लीजिए कि जैसे बीकॉम वाला कोई अभ्यर्थी है, तो बीकॉम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और कोई भी आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं बीकॉम वाले अभ्यर्थी, आप सोशल साइंस के लिए केवल एलिजिबल हैं। लेकिन आप, इसका मतलब ये है कि आप सीटेट में पेपर 2 अप्लाई कर पाएंगे, वहाँ पर एसएसटी आप ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। लेकिन आप किसी राज्य की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं, ये अभी डिसाइड नहीं होगा। जब उस राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा और जो भी सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे, 4 सब्जेक्ट का विकल्प दिया जाता है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपका कम से कम ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो अगर इन 2 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा हो, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट का विकल्प दिया गया, जिसमें से कोई भी 2 आपको लेना है, होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। तो अगर इन दोनों में से आपका कोई भी ग्रेजुएशन में है, दोनों में से कहने का मतलब कि चारों में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चारों में से 2 सब्जेक्ट अगर कोई भी आपका ग्रेजुएशन में है, बीकॉम किए हुए हैं, तो आप एसएसटी का टीचर बन पाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब कि सीटेट केवल दे देने मात्र से आप शिक्षक बनने की सारी योग्यता हासिल नहीं करते हैं, बल्कि आपके ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने बीकॉम कोर्स कर रखा है और आपने बाय मिस्टेक मैथमेटिक्स एंड साइंस से आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, तो क्या मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर बन पाएंगे? कभी भी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि बीकॉम आपने किया है और मैथमेटिक्स एंड साइंस का टीचर बनने के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया जाता है। वो सारे सब्जेक्ट्स में से अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, चूंकि ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती है, इस वजह से कॉमन कहीं पर नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कि अगर आपको कहा गया कि गणित विषय, विज्ञान विषय, रसायन विषय और बायोलॉजी, फिजिक्स, इसमें से कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अगर मान लीजिए केवल गणित का विज्ञापन निकला है, तो वहां पर आपका ग्रेजुएशन में गणित मांगा जाता है। तो विज्ञान भी आपके बीकॉम में नहीं है और गणित भी आपके बीकॉम में नहीं है, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं जो कि गणित नहीं है। तो उस कंडीशन में आप भले ही मैथमेटिक्स एंड साइंस से पात्रता क्यों ना हासिल की हो, चूंकि आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं है जो कि मांगा जा रहा है, इस वजह से आप वहां पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि जिस भी विषय का टीचर आप बनना चाहते हैं, वो विषय आपके ग्रेजुएशन में तो होना ही चाहिए और उसी विषय से आपकी पात्रता भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी बीएससी किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी बीएससी किया हुआ है, तो बीएससी में अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिया हुआ है लेकिन मैथमेटिक्स उसमें नहीं है, साइंस उसमें नहीं है, तो क्या आप ये विषय के टीचर बन पाएंगे? कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में तो होना ही चाहिए। अब बीएससी वाले अभ्यर्थी नो डाउट साइंस साइड से आते हैं और उनके लिए ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप सीटेट तो दे लेंगे, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स एंड विज्ञान वाला कोई भी सब्जेक्ट से आपने नहीं किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मान लीजिए कोई अभ्यर्थी बीए किया हुआ है और मैथमेटिक्स से किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी बीए किया हुआ है और मैथमेटिक्स से किया हुआ है, तो क्या वो एसएसटी चुनेगा? नहीं, उस कंडीशन में आपको एसएसटी नहीं चुनना है, क्योंकि आपको कौन सा विकल्प चुनना है वो आपके ग्रेजुएशन से तय होगा। और मैथमेटिक्स अगर आपने बीए में लिया हुआ है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज मैथ से भी बीए करने का ऑप्शन देते हैं, तो चूंकि ये मैथमेटिक्स वाला सेक्शन इस वाले में चला जाएगा, भले बीए आपने किया हुआ है, ये आर्ट साइड माना जाता है, लेकिन उस कंडीशन में आप मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका मैथ था और मैथ का टीचर बनने की आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नियम है। कुछ राज्य जैसे कि 3 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया फर्स्ट ईयर में, तो 1 सब्जेक्ट आप फाइनल ईयर में जाकर के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ राज्यों के द्वारा 3 वर्ष का मांगा जाता है कि आपका 3 वर्ष में वो सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 1 साल भी अगर आपने पढ़ करके छोड़ दिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये राज्य टू राज्य वेरी करता है। तो इसको लेकर के जब किसी राज्य में भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसी समय ये चीज़ें डिसाइड हो पाती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो ये आप अपनी मर्जी से तय नहीं करते हैं कि मैथमेटिक्स लेना है या फिर साइंस लेना है। ये तय होता है आपके ग्रेजुएशन के स्ट्रीम से और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। और स्ट्रीम भी
आप कह लीजिए कि स्ट्रीम के अलावा अगर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बीए में का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो स्ट्रीम तो ये बैचलर ऑफ आर्ट है, आर्ट साइड से है, लेकिन अगर आपका मैथ से बीए है तो उस कंडीशन में आप मैथमेटिक्स वाले के लिए एलिजिबल हैं, ना कि एसएसटी के लिए। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। साथ ही साथ मान लीजिए बीए में आपने 3 सब्जेक्ट लिया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। बीए में मान लीजिए 3 सब्जेक्ट लिया, पहला मैथमेटिक्स लिया, दूसरा एसएसटी का कोई सब्जेक्ट लिया और तीसरा भी एसएसटी का कोई सब्जेक्ट लिया। एसएसटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 4 विषय से एसएसटी में कोई भी 2 विषय आपसे मांगा जाता है। तो मान लीजिए मैथ एक ले लिया और 2 विषय आपका बीए में एसएसटी वाला हो गया, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि आप जिसके लिए भी चाहें उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो भी भर्ती का विज्ञापन आया, अगर आप बीए में वो सब्जेक्ट है और उसकी पात्रता आपने हासिल कर ली है सीटेट के माध्यम से, तो आप उस विषय का शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि जिस भी सब्जेक्ट का टीचर आप बनना चाहते हैं 6 से 8 वाली, वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में तो होना ही चाहिए और उसी सब्जेक्ट से आपकी पात्रता भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गया मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले टीचर के लिए। अब एक बार बात कर लेते हैं जो लैंग्वेज वाले टीचर होते हैं, जैसे कि हिंदी विषय की भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, इंग्लिश विषय की भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट का टीचर आप बनेंगे उस सब्जेक्ट से आपकी पात्रता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश विषय का टीचर बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश विषय का टीचर बनना चाहते हैं और सीटेट आपने क्वालिफाई किया हिंदी और संस्कृत से, तो आप इंग्लिश की पात्रता नहीं हासिल किए हुए, उस कंडीशन में आप इंग्लिश का टीचर नहीं बन पाएंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि पात्रता से कुछ भी नहीं होगा, पात्रता तो सिर्फ आप टीचर बनने की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं। उससे पहले ग्रेजुएशन में जो आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन 6 से 8 वाली भर्ती के लिए, उसमें देखा जाएगा कि जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं क्या ग्रेजुएशन में वो पढ़े हैं। अगर पढ़े हैं तो आप ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से पात्रता देखी जाएगी कि इंग्लिश का आप टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने सीटेट इंग्लिश लैंग्वेज से क्वालिफाई किया है या नहीं। तो अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट भी आपका इंग्लिश से ही क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें 2 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, तो या तो आप हिंदी और इंग्लिश ले लीजिए, या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 6 से 8 वाली भर्ती में, तो आपका हिंदी एज ए एक लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आपने हिंदी से सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भविष्य में आपके ऊपर भी खतरा रहेगा। कहने का मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बन रहे हैं वो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसी सब्जेक्ट से आपकी पात्रता भी पास होनी चाहिए। दोस्तों, मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं और डाउट आपका क्लियर करना चाहूँगा, जैसे बीबीए वाले कोर्स को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, बीबीए वाले कोर्स जो होते हैं वो सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सीटेट पास करने के बावजूद आप टीचर बन पाएंगे या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बीबीए में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा, बीबीए में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, क्या वो सब्जेक्ट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत किसी भी पद के विज्ञापन में पात्रता रखता है या नहीं। जैसे मान लीजिए बीबीए में आपने गणित नहीं पढ़ा, बीबीए में आपने एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर आप भले ही सीटेट पास कर लें, आप टीचर नहीं बन पाएंगे 6 से 8 वाली भर्ती में। मान लीजिए अगर आपने बीसीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर अगर आपने गणित नहीं पढ़ा है, देखा जाए तो ये इस वाले सेक्शन में आएगा, लेकिन अगर आपने गणित नहीं पढ़ा है तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। जैसे बीटेक वाले की बात आती है, बीटेक वाले में वो मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो कई राज्यों में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि बीटेक वाले अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी होता है उसमें गणित विषय के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो सब्जेक्टिव प्रश्न है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो इसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती है कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं। केवल पात्रता परीक्षा पास करने मात्र से आप उस विषय का शिक्षक नहीं बन पाएंगे जब तक कि वो विषय आपके ग्रेजुएशन में नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।